हेलो गाइस, तो स्वागत आप सभी का मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के 8th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। टेंगन कहता है हकारी इस वक्त तोची की प्रेफेक्चर की बिल्डिंग में है और वो वहाँ पर गेमलिंग मैच से पैसा कमाता है। यूजी कहता है गेमलिंग मैच, हाँ, जुजुत्सु सोर्सरर को लड़वाकर इसे देखने कौन आते हैं, वो नॉन सोर्सरर है, तो फिर तो यह जुजुत्सु लॉज के खिलाफ है। वहाँ पे कर्स यूज़र भी होंगे तो इसलिए ध्यान से जाना। यूजी कहता है तो फिर हम कपड़े क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि हकारी को जुजुत्सु स्कूल के रूल तोड़ने की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया है। अगर हम अपनी यूनिफॉर्म में जाएंगे तो शायद वो वहाँ से निकल जाए। हमारा रास्ता सिर्फ चोर और पुलिस का है, तो क्या हम जुजुत्सु स्कूल की तरफ से जा रहे हैं? नहीं, पर उससे ऐसा ही लगता है। मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं है और कुछ सीनियर ने मुझे बताया कि वह बिल्कुल ही बुरा है और कोर्सु सेनपाई ने बताया कि वह उनसे भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो हमारी मदद करे। उस जगह पे 2 आदमी थे और वो कहते हैं यहाँ से चले जाओ, यह घूमने फिरने की जगह नहीं है। दूसरा कहता है मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फुशिगुरो कहता है हमें पैसे की ज़रूरत है तो हमें तो मैच खेलने दो। फिर वह आदमी फुशिगुरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन फुशिगुरो से नहीं डरता। गेमलिंग क्लब का पहला रूल, गेमलिंग क्लब के बारे में बात मत करो और मुझे बताओ ये तुमने कहाँ पे सुना। और वह कहता है फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। फुशिगुरो कहता है मुझे उनका नाम नहीं पता क्योंकि मैंने उन्हें मार दिया है। ये सिर्फ एक झूठ था, वो ऐसा फाइटर था जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता था। फिर वो दूसरा कहता है 1 महीने पहले कोंदो मिसिंग हो गया था। मेगुमी कहता है उसकी जगह मैं लड़ूंगा या फिर मुझे तुम दोनों को तुम्हारे बॉस के पास जाकर मारना पड़ेगा। यूजी सोचता है अच्छा तो वो ये सब करना चाहता है, और वैसे भी अगर हम हकारी के पास सीधे जाते तो वहाँ पर शक करता, और वैसे भी मुझे चुप रहना चाहिए। फिर वह दूसरा आदमी कहता है तुम्हारा बहुत हो गया, अब बॉस ने परमिशन दे दी है पर वो लड़ेगा। फुशिगुरो सोचता है अच्छा, और वैसे भी यूजी के लिए ये बहुत अच्छा है। फिर वो कहता है नहीं मैं लड़ूंगा, बॉस ने कहा वो तुम्हें पसंद नहीं करते। तो फिर वो कहता है अगर तुम्हें ये ठीक नहीं लगता तो हमारी डील खत्म। फिर फुशिगुरो की नज़र एक कैमरे पे जाती है और वह कहता है ठीक है मैंने तुम्हारी बात मान ली। फिर यूजी कहता है फुशिगुरो क्या हम इस बात को ज़रा लंबा नहीं खींच रहे? फुशिगुरो कहता है नहीं, और वैसे भी यहाँ पे कर्स भी होंगे। यूजी कहता है हाँ वो यहीं पर ही है और वो हमें सिक्योरिटी कैमरा से देख रहा था, इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि हकारी सेनपाई यहीं पर ही है। फिर फुशिगुरो यूजी से कहता है यूजी तुम मैच में पार्टिसिपेट करो और देखो अंदर क्या हो रहा है। मेरे अंदर जाने के सिर्फ 50-50 चांस है। मैं पार्किंग लॉट में जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि वो मुझ पर शक कर रहे हैं। फिर फुशिगुरो कहता है अगर हम पकड़े गए तो वो हम पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर तो हम हकारी से नहीं मिल पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम उनके ऊपर हमला कर देंगे, फिर यह हमारा आखिरी रास्ता होगा, और वैसे भी हम सिर्फ यहाँ पे हकारी से मदद मांगने आए हैं। जितनी लड़ाई कम होगी उतना अच्छा, इससे हमारे रिलेशन फ्यूचर भी खराब नहीं होंगे। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि हमें रात से पहले कुछ करना चाहिए। फुशिगुरो कहता है मैं सुमिकी के लिए टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। यूजी कहता है हाँ अभी डेडलाइन से 9 दिन बाकी है, हमें यहाँ पहुँचने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया क्योंकि हमें रास्ते में कर्स से भी लड़ना पड़ा। ठीक है तो फिर हम आज ही हकारी से मिलेंगे, अगर कुछ भी होता है तो मैं पीछे हट जाऊँगा। फिर हम देखते हैं कोई यूजी को रूल समझाने लगता है और वह कहता है सिर्फ 2 रूल है, और वह कहता है तुम भागना मत और तुम जुजुत्सु टेक्निक का इस्तेमाल मत करना। यूजी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरा दुश्मन जुजुत्सु टेक्निक का इस्तेमाल भी करे तो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे ज़्यादातर दर्शक नॉन सोर्सरर है, वो इन टेक्निक को नहीं देख सकते, वो उनके लिए तैयार नहीं होंगे। तुम ऐसी जगह लड़ना जहाँ पे तुम्हें कस्टमर्स तुम्हें देख सके। फिर यूजी कहता है तुम तो सिर्फ कस्टमर्स की बात करते रहते हो। हाँ क्योंकि ये एक बिजनेस है। फिर यूजी पूछता है हमारे बॉस कैसे इंसान है? तो तुम जानना चाहते हो, लेकिन जब तुम उनसे मिलोगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। यूजी कहता है क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? फिर वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है यहाँ पे 2 तरह के मैच होते हैं। सबसे पहले आज जैसा जिसकी कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती, और फिर स्क्रिप्ट वाले मैच को लिखते हैं। बॉस स्क्रिप्ट को लिखते हैं, अगर तुम उसमें अच्छा करोगे तो शायद तुम उनसे मिल भी सकते हो। यूजी कहता है इसका मतलब मुझे एक अच्छा सा वायलेंस का शो करना है। फिर यूजी अपनी लड़ाई की जगह पे पहुंच जाता है। फिर यूजी सोचता है उन्होंने ऊपर की सील को हटा दिया है, और वह कहता है दर्शक ऊपर से मैच देखते हैं। फिर दूसरा कहता है वो है तुम्हारा ओपोनेंट, जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं शॉक हो गया था। यूजी कहता है अच्छा तो यह है वो तरीका। कमेंट्री करने वाला कहता है तो एक और बार हम इस मैच को शुरू करते हैं। फिर वो कहता है डेंजरस फायर बॉल वाला यूजी इटाडोरी, और दूसरा एक पांडा है, भले ही वह खड़े रहे या बैठा रहे वो एक पांडा है। फिर सब लोग पांडा चिल्लाने लगते हैं, और वो कहता है ठीक है सब अपनी बेट लगाओ। और वो कहता है क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो? हकारी ये सब देख रहा होता है, हकारी सोच रहा होता है ऑडियंस एक्साइटेड नहीं है। फिर वो लड़की कहती है ऐसा क्यों है? क्योंकि लव को टेस्ट करने में ही मजा है, इसमें कोई मजा नहीं है। अगर तुम्हें पहले से पता हो कि क्या होने वाला है, ज़्यादा सोल स्टार्ट नहीं है जो कि पांडा को हरा सके।
फिर वो लड़की कहती है ऐसा नहीं है कि जैसा तुम्हें दिख रहा है। यूजी पांडा के सभी अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा था। कमेंट्री करने वाला कहता है वाह ये कितनी मस्त है, मेरी कमेंट्री करियर की सबसे अच्छी फाइट है, भले ही मेरा कमेंट्री करियर 1 महीने पहले का ही हो। यूजी पांडा से लड़ते हुए कहता है पांडा सेनपाई क्या आपने हकारी सेनपाई को देखा? पांडा कहता है नहीं, हम एक दूसरे को जानते हैं इसलिए हम दूरी बनाए रखे हैं। यहाँ पर एक और 3rd ईयर है जिसकी कर्स टेक्निक हमें थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती है। पांडा कहता है तुम सबसे छुपा रहे हो यही कि तुम एक जुजुत्सु हाई स्टूडेंट हो। यूजी कहता है हाँ। फिर पांडा कहता है तुम्हें पता आगे तुम्हें क्या करना है। फिर यूजी पांडा को एक पंच मारता। फिर पांडा कहता है ये बहुत ही अच्छा पंच था। पांडा कहता है तुम कितने गंदे एक्टर हो, मैं हिल भी नहीं सकता। वो कहता है जानवरों को बचाने वाली सोसाइटी इसका जवाब जरूर मांगेगी। फिर यूजी मैच जीत जाता है। फिर वो कहता है हमारा विनर है इटाडोरी। फिर एक आदमी को हकारी का फ़ोन आता है, मैच ख़त्म होने के बाद इटाडोरी को छत पे ले आना क्योंकि वो हर एक मैच जीतने वाला है। ऊपर से उसने ऐसा मूव किया कि वह दर्शकों का ध्यान खींच सके। मैं उसके साथ बहुत कुछ लिख सकता हूँ। मैं कहता हूँ ना कि जब हमला करो, जब पांडा सो रहा हो, ये जुजुत्सु हाई स्कूल का 3rd ईयर का हकारी था। फिर वह कहता है मैं समझ गया, लेकिन दूसरे बच्चे का क्या? मेगुमी उस आदमी की सारी बातें सुन रहा था। पांडा कहता है तो तुम यहाँ पर हो फुस्सीगुरो? पांडा कहता है तो तुम्हारा मतलब ये है कि अब इटाडोरी हकारी से मिलने जा सकता है? हाँ, वैसे भी तुम अभी तक उससे क्यों नहीं मिले? और वैसे भी वो छत के मॉनिटर रूम में ही रहता है, पर फिर भी मैं उसके पास नहीं जा सकता। अगर मैं उस रूम में जाने की कोशिश करता हूँ तो हमारा डिस्टेंस में भी कम नहीं होता। भले ही मैं चलूँ या फिर मैं भागूँ, यह सातोरू की कर्स टेक्निक की तरह है, पर शायद ये किरारा की कर्स टेक्निक की वजह से है। किरारा वो एक 3rd ईयर स्टूडेंट है, शायद वो एक लड़का है। क्या यह जब ही होता है जब किरारा उस कमरे में होता है? मुझे नहीं पता क्योंकि वो दोनों साथ में ही होते हैं। अगर मैं ज़्यादा कोशिश करता तो शायद वह भाग जाते हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं की। फिर मेगुमी कहता है क्या इटाडोरी उसके पास जा पाएगा? पांडा कहता है ये तो मुश्किल है, अब ये तो सिर्फ हकारी पर डिपेंड करता है, लेकिन बुरा होगा अगर हकारी को पता चल गया कि वो जुजुत्सु हाई स्टूडेंट है और फिर शायद उसे बाहर निकाल दे। पांडा कहता है इटाडोरी के उस कमरे में जाने के बाद हमें पार्किंग लॉट पर हमला करना चाहिए और सारा कंट्रोल को अपने अंडर ले लेना चाहिए। फुस्सीगुरो कहता है चिंता मत करो, मैं वहाँ गए लोगों को नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ उन्हें बेहोश करूँगा, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा भी है, शायद उन्हें पता लग जाएगा। पांडा कहता है चिंता मत करो, मुझे सारे कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पता है और वैसे भी ये इतना बुरा नहीं होगा अगर उन्होंने मुझे देख भी लिया तो। यहाँ पे सिर्फ हकारी और किरारा ही स्ट्रॉन्ग सोर्सरर है। वैसे यहाँ पे कितने गार्ड हैं? 4 एंट्रेंस पर, 2 हर एक फ्लोर पर, लेकिन छत पे कोई भी गार्ड नहीं है। मेगुमी कहता है ये काम कर सकता है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किरारा की कर्स टेक्निक। लेकिन वो साथ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं मानो कि वो इटाडोरी को टेलीपोर्ट कर दे, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने लोगों को टेलीपोर्ट कर दे। अगर ऐसा होता है तो फिर हम हकारी से नहीं मिल पाएंगे। फिर हम देखते हैं यूजी को किरारा रास्ता दिखा रहा होता है। यू चान तुम एक 1st ईयर हाई स्टूडेंट हो ना? फिर यूजी कहता है तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद किनचान को इतना एक्साइटेड देखा है, मुझे एक्साइटेड किनचान पसंद है। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ मेगुमी एक गार्ड की शैडो में था। फिर वो उसकी शैडो से बाहर निकल के उसको बेहोश कर देता है। फुस्सीगुरो सारे गार्ड को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ गार्ड कहता है वो देखो वो पांडा है ना? पांडा खेल रहा होता है। फिर एक गार्ड कहता है तुम्हें क्या लगता है वो मेरे सॉसेज को खाएगा? दूसरा कहता है उसने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। पांडा उन दोनों के ऊपर हमला करता है, फिर उन्हें बेहोश कर देता है। फिर पांडा जाते हुए कहता है मैं फिश सॉसेज ले रहा हूँ। फिर हम देखते हैं पांडा सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है क्योंकि सीढ़ियों के ऊपर कोई भी कैमरा नहीं था। पांडा छत पर आ जाता है और वो कहता है यो। फिर मेगुमी कहता है पांडा सेनपाई क्या सच में? अगर बाद में हकारी ने गुस्सा किया तो ये ठीक है, चलो अब जल्दी जाकर उस कैमरे की एग्जिट को घेर लेते हैं। पर वो देखते हैं किरारा कमरे से बाहर था। किरारा कहता है पांडा चान क्या किरारी हकारी के साथ नहीं है? किरारा फुस्सीगुरो को भी देखता है और वो कहता है क्या वो दूसरा लड़का भी जुजुत्सु हाई से है? वो यू चान के साथ था तो इसका मतलब यू चान भी जुजुत्सु हाई से है। किन चान खतरे में है। फिर मेगुमी कहता है डिवाइन डॉग, लेकिन डिवाइन डॉग किरारा के ऊपर हमला नहीं कर पाता है और वो वापस फुस्सीगुरो के पास चला जाता है। पांडा कहता है फुस्सीगुरो, लेकिन फुस्सीगुरो कहता है क्या उसने डिवाइन डॉग को वापस भेज दिया? नहीं, जैसा पांडा सेनपाई ने कहा था, डिवाइन डॉग उसके पास नहीं जा पाया। फुस्सीगुरो, डिवाइन डॉग और पांडा के सिर पे कुछ स्पार्क होता है, यही स्पार्क किरारा के सर पर भी होता है। किरारा सोचता है मैंने पांडा चान को पहले ही मार्क कर दिया था। किरारा उस कमरे की तरफ भागता है, लेकिन पांडा कहता है वो कमरा। किरारा वापस हकारी के पास जाना चाहता है। रुको किरारा, हम तुम्हारा दुश्मन नहीं है, हमें बस हकारी से एक रिक्वेस्ट करनी है। किरारा कहता है मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता। फिर फुस्सीगुरो कहता है डिवाइन डॉग। डिवाइन डॉग किरारा के आगे चला जाता है और किरारा वहीं पे रुक जाता है। फिर मेगुमी सोचता है किरारा सेनपाई हमारे पास नहीं आ सकते,
ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ किरारा सेनपाई के पास नहीं जा सकता। और वह कहता है मैं डिवाइन डॉग से दूर भी नहीं जा सकता। और वह कहता है ये कैसी कर्ज टेक्निक है, लेकिन पांडा के ऊपर एक स्टार मार्क हो जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है इमाई। फिर दूसरी तरफ रूम के अंदर हकारी कहता है इटाडोरी, तुम्हें 1 घंटा काम करके महीने के आखिरी में 1 मिलियन येन मिल सकते हैं। अगर मैं तुमसे ऐसा कहूँ तो तुम यकीन करोगे? लेकिन यूजी हैरान हो जाता है।